आज के मनन चिंतन के लिए चुना हुआ जो शास्त्र पाठ है वो हमें नए नियम में मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 28 से लेके 29 वचन हम लोग पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस फ्रॉम 28 to 29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर इस वचनों के जरिए हमें आशीषित करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे कि आज हमने वचन में पढ़ा है, ए बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसके बाद में और एक वचन आगे इस रीति से कहता है, मेरा बोझ मैं तुमको दूंगा, मेरा जुआ नरम और मुलायम है। यानी यीशु मसीह का बोझ हमें देना चाहता है और हमारा बोझ यीशु मसीह लेना चाहता है, ऐसा ये वचन का सरल अर्थ है करके हम लोग देखते हैं इस वचन को। और आज के संदर्भ में हम लोग समझने की कोशिश करते एक स्टोरी के रूप में या एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। और मैं विनती करता हूँ कि सभी लोग इस स्टोरी को ध्यान से सुने और इस कहानी में हम अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं, या हम परमेश्वर की बातों को किस रीति से अपने जीवन में ले रहे हैं, इस बात को हम जानने वाले हो पाए। इस कहानी इस रीति से है, ध्यान से सुनिएगा। एक समय में जो है एक बंदा, जैसे हम में से बहुत सारे लोग जो है गांव से मुंबई शहर में आए हैं काम करने के लिए, और आज बहुत सारे तरक्की को हमने पाया है, वैसा ही एक नौजवान बंदा जिसका विवाह हो चुका है कुछ सालों पहले, वो बंदा अपने गांव से इस मुंबई शहर में आता है। उसकी एक बूढ़ी माँ है, एक पत्नी है और दो छोटे छोटे बच्चे हैं। वो मुंबई शहर में काम की तलाश में आता है और उसको एक छोटा सा काम मिलता है एज अ लेबर, एक कंपनी में, जहाँ पर मेटल वर्किंग का काम करना है। कुछ तो भी मेटल रिलेटेड वर्क है, बहुत मेहनत का काम है और बहुत वो हार्ड वर्क करता है, बहुत डेडिकेटेड है अपने काम में, बहुत ईमानदारी से वो अपने कामों को करता है। और अब जब ये इसके पास खुद का घर नहीं है, अभी जो है कोई भाड़े का घर या एकदम छोटा सा घर में वो रहता है, ऐसे गरीबी में जो है वो अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। और जब वो काम कर रहा है, उस कंपनी के सामने एक छोटा सा होटल है, जिस होटल में सारे वर्कर्स लोग आके जो है अपने भोजन को करते हैं। एक समय का भोजन वहां पर वर्कर्स लोग का होता है बहुत सारे, लेकिन ये जो बंदा है, इसको जो है होटल में जाके खाना पसंद नहीं है। सबके साथ इस रीति से बैठे उसको, क्योंकि वो गांव से आया हुआ बंदा है, उसको वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत दिन जो है होटल का मालिक जो ओनर है वो उसको देखता रहता है काम करते समय, सामने से वो देख रहा है कितना मेहनती है ये। एक पॉजिटिव वाइब्स जो है उसके प्रति उसको होता है और वो जाकर बात करता है उससे, क्या हुआ, आप खाने को क्यों नहीं आते? और पहली बात तो वो कहता है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं आपके होटल में आके खा सकूं। और दूसरी बात वो ये कहता है कि मैं जो है ऐसे गांव से आया हूं, तो ऐसे कंफर्टेबल नहीं लगता है कि इस होटल में जाके खाऊं सबके साथ ऐसे। तो वो मालिक जो है उससे अच्छे रीति से बात करता है, पहले वो इम्प्रेस्ड है उससे। मालिक उसको कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपने होटल से टिफिन खाना जो है, थाली जो है आपके पास भेजा करूंगा, आप यहाँ पर कहीं पर भी बैठ के जो है खा सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छे रेट में मैं दूंगा मेरे पास, क्योंकि कम रेट का भी जो है थाली है या खाना है, इस रीति से कहता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि ऐसा सहायता, ऐसा मदद मुझे मिला है, और वो दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। और रोज जो है यहाँ से थाली जाता है, वो बंदा जो है अपने एक टाइम के खाने को उस कंपनी में करता है, इस होटल के खाने को जो है वो खाता है। और ऐसे ही रोज जो है मेल मिलाप होता है और ये ओनर और ये जो है बहुत ही अच्छे खास दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है बहुत स्नेह होता है, बहुत अच्छे रीति से इनका रिलेशन बढ़ते जाता है, बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
करीबन 4-5 साल ये लगातार चलता है और उसको जो थाली मिलती है वो 50 रुपए की थाली है, जो उसको कहा जाता है कि ये बहुत ही सस्ता थाली है, बहुत चीप है। और ये वो खुश हो जाता है कि चलो इतने में अगर मेरा खाना हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, थोड़ा सा मैं पैसे बचा पाऊंगा, उससे वो बहुत खुश हो जाता है और ओनर जो है उसको खाना भेजना शुरू होता है। 5 सालों तक जो है ऐसे ही वो अपने खाने को खाता है, इस होटल के ओनर जो बेचता है वैसे, और अपना पैसा जो है रोज जो 50 रुपीज है, 50 रुपए जो है वो मालिक को दे देता है। ऐसे चलते चलते, लेकिन ये जितना हार्ड वर्किंग, जितना डेडिकेटिंग था, उसके कंपनी के मालिक को भी वो दिखता है उसका श्रम या उसका मेहनत, इसलिए जो है उसको एक छोटा सा प्रमोशन वो बॉस उसको देता है और एक थोड़ा सा बड़े पोस्ट पे वो पहुंच जाता है, जहां पर उसका सैलरी जो है बढ़ जाता है। और सैलरी बढ़ने के कारण उसका सेविंग्स बढ़ जाता है। और लेकिन इसका खाना वही कंटिन्यू है। करीब 2 साल के बाद जो है, 2 या 3 साल के बाद जो है, 7 या 8 साल हो जाते हैं, उसके बाद उतना उसका सेविंग हो जाता है, उसके बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका सैलरी बढ़ने के कारण वो सेविंग करके जो है एक छोटा अपना खुद का घर बना लेता है। और वो आज के दिन घर को खरीद के बहुत खुश वो रहता है और वो चाहता है कि एक छोटा सा मैं पार्टी करूं, अपने फैमिली के साथ जो है एक स्पेशल खाने को खाओ। रोज मैं 50 की थाली खाता था, आज मैं स्पेशल थाली खाऊंगा। अब वो होटल में जाता है, वो बोलता है कि मुझे आज वो रोज वाला खाना नहीं, बल्कि मुझे इस होटल का अच्छा थाली दो, जो 120 रुपीज का एक थाली है। वो बोलता है मेरे को 50 का नहीं, वो 120 का जो थाली है, वो थाली जो है मुझे पार्सल पैक करके जो है मुझे दो। मैं परिवार के साथ ये मोमेंट, ये जो मेरा तरक्की है, एंजॉय करना चाहता हूँ। उसको जो है ओनर जल्दी से पैक करवा देता है और उसके हाथ में देता है। अब ओनर जो है वहां से निकल जाता है, ये अपने घर पे चला जाता है। और जब ये घर पहुंचता है, जल्दी से बहुत खुशी के माहौल में सभी लोग बैठे हुए हैं, पूरा परिवार, और ये पैकेट में से जो है उस थैली में से पैकेट को निकलता है फूड खाने को, और खाना देखकर वो अचरज हो जाता है, अरे ये क्या खाना इसने दे दिया। इस रीति से वो सवाल करता है, क्योंकि ये वही खाना वो देखता है जो वो रोज 50 रुपए में खा रहा है। 7 साल से जो 50 रुपए का वो खाना खा रहा है, वही थाली, वही खाना जो है आज 120 रुपए में उसको दिया गया है। और ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, उसके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, अरे ये इतना अच्छा दोस्ती इस माली होटल के ओनर ने किया, और ये क्या, ये तो चीटिंग है, ये अन्याय है, ये गलत है। उसको गुस्सा भी आता है उस मालिक के ऊपर कि 50 रुपए का जो खाना है वो 120 रुपए में मुझे दिया गया है। कहीं ना कहीं वो सोचता है कि ये मालिक जो है मेरा हैसियत बढ़ा हुआ देखना नहीं चाहता है, या मेरे तरक्की पे ये खुश नहीं है, या पता नहीं, उसके मन में बहुत गलत गलत सवाल आते हैं। ये दोष उस होटल के ओनर पर लगाना शुरू कर देता है। लेकिन वो गुस्से में जो है वो खाने को खाता नहीं है, फिर से उस थैले में डालकर फिर से वो होटल पहुंचता है। होटल पहुंचने के बाद वो खाने को उस टेबल पे रखता है, और वहां पर जो है वो ओनर नहीं है, वो ओनर घर चला गया है, अब बंद करने का समय है। तो कुछ स्टाफ, होटल के स्टाफ जो है वहां पर है, वहां पर काउंटर पे जाकर ये कहता है कि ये खाना मुझे दिया गया है 120 रुपए का, मैंने बोला, लेकिन मुझे 50 रुपए का ही खाना पार्सल दिया गया है, और ये 50 का खाना तो मैं रोज यहाँ पर खा रहा हूँ। करीब 7 से 8 साल तक मैंने ये खाना खाया। तो आज मेरा घर पे एक बड़ा मोमेंट था, मैं अच्छा खाना खाना चाहता हूँ, जिसलिए मैंने 120 रुपीज 120 का थाली ऑर्डर किया, लेकिन मुझे वही खाना दिया गया। ये तो सरासर बेईमानी है, चीटिंग है, गलत है करके वो दोष लगाना शुरू करता है। और वहां पर एक वेटर उसको देखता है, वेटर आता है उसके पास और कहता है, सर ये जो खाना है वो 120 रुपए का ही है जो आपको दिया गया है, और ये हमारे होटल का सबसे बड़ा या सबसे महंगा थाली है। इससे ज्यादा महंगा तो हम लोग खाना ही नहीं देते। ये सबसे महंगा खाना जो आपको आज पार्सल में दिया गया था, और यही खाना आप पिछले 7 साल से खा रहे हो सिर्फ 50 रुपए में, क्योंकि हमारे होटल के मालिक ने कहा था कि इनको सिर्फ 50 रुपए में ये खाना देना है। 120 रुपीज का खाना जो है वो रोज 7 साल तक 50 रुपए में खा रहा है। ये होटल ओनर का जो है उसका
प्यार, उसका स्नेह, उसका दोस्ती या उसका एक मदद करने का एक भावना था जो वो रोज दे रहा है। और ये सुन के ये बंदा बहुत दुखी हो जाता है, उसकी आंखों में लगभग आंसू आ जाते हैं। मैंने ऐसे रहम दिल, ऐसे अच्छे व्यक्ति के बारे में कितना गलत सोचा। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि चीटिंग किया गया है, मेरे साथ गलत किया गया है, मैं बहुत गुस्सा हो गया हूं। ये सुन के उसको पछतावा होता है कि मैंने ये क्या सोच लिया इसके बारे में। जो आदमी मुझे मदद कर रहा है उसको मैं गालियां दे रहा हूं, चीटर कह रहा हूं, बेईमान कह रहा हूं, और मैं दोष लगा रहा हूं, गलत चीजें, गुस्सा कर रहा हूं। और उसके बाद जो है ये उसकी आंखों में आंसू ही है। वो सोचता ही है कि उतने में वो एक स्टाफ जो है अंदर से एक बैग को लेकर आता है और वो उस बंदे को देता है, उस इंसान को, और कहता है कि हमारे मालिक ने, यानी होटल के ओनर ने कहा था कि ये व्यक्ति जो है, ऐसा ऐसा व्यक्ति वापस आएगा तो इसको ये बैग दे देना। तो होटल का जो स्टाफ है वो बैग उसको दे देते हैं, और वो बैग खोल के जब देखता है उसमें वो सारे 50 रुपए के नोट पड़े हुए हैं जो रोज 7 साल से वो होटल को पे कर रहा है अपने खाने के लिए। वो जो है उसको वापस दिया जाता है। ये देखकर जो है वो बंदा और टूट जाता है, उसके आंसू जो है निकल आ जाते हैं और वो पछतावा करता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ और ये मैंने क्या कर दिया। मैंने ऐसे बंदे पर दोष लगाया जो 7 साल तक मुझे 50 रुपए में 120 का स्पेशल खाना मुझे खिलाता रहा। ये कहानी, इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? ये कहानी में हम अपने आप को कहां पर देखते? ये आज मेरा सवाल है जो वचन से आज रिलेटेड है। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्यों ये मैंने कहानी कहा? ये बंदा और कोई नहीं है, ये बंदा हम लोग है, ये व्यक्ति हम लोग है जो लायकी हमारी नहीं थी, जो भोजन हम करने लायक नहीं थे, वो खाना, वो औदा, वो स्टेटस, वो पोजीशन परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दिया है। बहुत सारे लोग आज मैं देखता हूं, हमारा उतना एजुकेशन नहीं था, हमारा उतना फैमिली स्ट्रांग नहीं था, हमारे पास उतना काबिलियत या क्षमता नहीं था जो आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। जो स्टेटस पर आज हम अपने आप को देख रहे हैं, कल वो नहीं था हमारे पास। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ शक्ति, कोई हमारे साथ था जिसके कारण आज हम ऐसी अच्छी जिंदगी को जी रहे हैं। ये और कोई नहीं है, ये परमेश्वर का हाथ है। ऐसा कहा जाता है कि स्टेज पर कलाकार काम तो करते हैं, बहुत अच्छा अपने कलाकारी को दिखाते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो हाथ होता है वही ये प्रेजेंटेशन को खूबसूरत करता है। और हमारे पीछे जो हाथ है वो हमारे परमेश्वर का है। हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि आज भी, आज के संदर्भ में हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे आंसू बहते हैं हमारे, बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्ट है, बहुत सारी चीजें हमें जरूरत है। लेकिन हम ये सब चीजें देखते देखते हम वो चीजें देखना भूल गए कि पिछले सालों से लेकर इतने सालों तक परमेश्वर ने मुझे संभाला है बहुत अच्छे रीति से। मैं कल कहां था और आज कहां पर हूं, ये स्टेटस, ये पोजीशन हम देखना भूल जाते हैं। और हम लोग, हमारे साथ जब अब कुछ गलत हो जाता है, हम लोग बहुत जल्दी से परमेश्वर पर गुस्सा हो जाते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर। और आज भी हमारी प्रार्थना जो है, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मिरेकल चाहिए। हम लोग बहुत सारे चीजों को मांगते हैं और गलत होते ही हम लोग निराश होते हैं, हम लोग हताश हो जाते हैं, हम लोग को गुस्सा आता है, हम आपस में झगड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आपका बोझ मुझे दे दो, है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा बोझ आप ले लो। और ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह बहुत दूर है।
ये इसलिए कह रहा है यीशु मसीह आपके पास है, लेकिन आप यीशु मसीह के पास नहीं है। अगर होते तो आप उसके उपकारों को देखते, आपकी परेशानियों को नहीं। अगर आप उसके करीब होते तो आपका तकलीफ आप उनको दे देते और आप जो है बहुत ही विश्राम वाला जिंदगी गुजारते। वो बंदे को इतना सहायता, इतना मदद मिला अननोइंगली। कितनी बार परमेश्वर ने हमारे मदद को किया है, क्यों ना आज। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरा जुआ नरम है और वो मैं तुम पे डालना चाहता हूं। जो यीशु मसीह का बोझ है वो हम पे डालना चाहता है। वो क्या बोझ है? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी लाइट। वो चाहता है कि वो जैसा जीवन आपको देना चाहता वैसा हम जिए। हमको यीशु मसीह की बातों पर निर्भर होकर वैसा जीवन जीने की जरूरत है। अगर हम लोग ने एहसास किया कि मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने इतना कार्य किया है, आज यहां पर इस मुकाम पर मुझे परमेश्वर ने पहुंचाया है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मैं भी यीशु मसीह के लिए कुछ करूं, मैं भी यीशु मसीह के राज्य के लिए, उसकी कलीसिया के लिए कुछ करूं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप, यीशु मसीह ने आपके जीवन में बहुत कार्य किए हैं। आप भले जानो नहीं जानो, पिछला जिंदगी पीछे मुड़कर आप जब देखेंगे यीशु मसीह के बहुत सारे उपकार आपके ऊपर है। अननोइंगली आप सोचे भी नहीं है, आप समझे भी नहीं है, इस रीति से यीशु मसीह का कार्य आपके जीवन में हुआ है। अगर आप वो एहसास करोगे तो आने वाला जिंदगी जो है, हम लोग बहुत दिल से ये कोशिश करेंगे कि परमेश्वर जो चाहता है वो मैं करके दिखाऊं, वैसी जिंदगी मैं जी के दिखाऊं, ऐसी पवित्रता मैं अपने जीवन में लूं, ऐसी बुराई मैं अपने जीवन से छोड़ दूं। अगर थोड़ा सा भी एहसास हमको है कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कार्य किया है, तो आज से हम ये निर्णय ले कि मैं यीशु मसीह के कार्य को आगे पहुंचाऊंगा। गलत चीजों में फंसकर अपनी जिंदगी को नष्ट नहीं करूंगा। खुदगर्जी, सेल्फिशनेस, या मैं अपने आप को ऊपर देखना चाहता हूं, मैं अपने आप को सरस देखना चाहता हूं, ये सारी बातों को हटाकर यीशु मसीह की तरह बनकर, यीशु मसीह जैसा कहते हैं उसके बोझ को लेकर जो है उसके कार्य को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये निर्णय हमको लेना है, और ये निर्णय लेना बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए जिन्होंने एहसास किया कि यीशु मसीह का कार्य मेरे जीवन में बहुत ज्यादा है। आज हम लोग जिंदा रहकर, आज हम लोग इस सर्विस को, इस मैसेज को सुन रहे हैं घर में बैठकर, ये भी एक बहुत बड़ा आशीष है। बहुत सारे लोगों ने अपने जान को खो दिया, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों का सैलरी चला गया, बहुत सारे लोग का कम हुआ, बहुत सारे लोगों का जॉब गया। आज आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, आज के परिस्थिति में परमेश्वर को मत हाको, लेकिन कल से कल तक या पूरे जिंदगी परमेश्वर ने कितने उपकार किए उन चीजों को याद करो। और जब हम यीशु मसीह के कार्य को अपने हाथ में लेते हैं, आप देखोगे कि आपके जीवन में और दुगना होगा। क्योंकि जब वो बंदा 120 रुपए का थाली रोज 50 में खा रहा था, हम भी इस रीति से खाए हुए लोग हैं। हमें भी परमेश्वर ने अनडिजर्व्ड ब्लेसिंग, हमारी लायक ही नहीं थी, हमारी काबिलियत नहीं थी, हमारे हैसियत नहीं था, उतना आशीष परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इस बात को हमको मानना जरूरी है। और जब हम लोग इस बात को मानेंगे, जब एक परमेश्वर को कृतज्ञ हो जाएंगे। हमने उस कहानी में देखा, वो जब बंदा वापस आता है वो रोता है, पछतावा का आंसू जब उसका निकलता है, वो बैग वापस उसके पास आता है जो 50-50 रुपए उसने दिया था। जो उसने 120 का थाली 50 में खाया, वो 50 रुपए भी वो ओनर उसको वापस कर देता है। आज परमेश्वर का वचन आपको एनकरेज करना चाहता है, जब आपका बोझ आप यीशु मसीह पे डालते हैं, जब आप अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं, परमेश्वर अपना बोझ आपको देता है दुगने आशीष के साथ। देखिए, रोज तो आपने खा लिया, लेकिन वो सारा कुछ वापस भी दे रहा है। इतना अच्छा, इतना भला हमारा परमेश्वर है। दिस इज आवर गॉड, माय पीपल। ये परमेश्वर को जो है कभी धोखा मत दो, ये परमेश्वर पर कभी उंगली ना उठाओ, ये परमेश्वर पर जो है
कभी भी आंच आने मत दो। लोग कहते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये कैसा क्रिश्चियन है, ये क्या गलत काम कर रहे हैं। बिकॉज आपके ऊपर उंगली उठाया हुआ उंगली जो है मसीह पे उठता है, जिसके उपकार के तले आप आज भी जिंदा हो और आज भी आप बहुत अच्छे कंडीशन में हो। और फिर से अगर आप आज गिरे हो, परमेश्वर आपको उभारने वाला है। और आज एक बार फिर परमेश्वर मौका देता है आपको। अगर ये बात आपके जहन में, आपको समझ में आया है, तो लेट अस गिव आवरसेल्व्स टू गॉड। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर की कही हुई बातों को मानकर उनकी तरह अपने जिंदगी को सुधारेंगे और अपनी जिंदगी को चलाएंगे और उनके कार्य को अपने जीवन में लेकर परमेश्वर के कार्य को हम आगे बढ़ाने की सोचेंगे, ना कि हम खुद के बारे में, खुद की गंदगी के बारे में हम लोग सोचेंगे। सारा बुराई, सारा गलती छोड़कर यीशु मसीह के उपकार के तले हम चले, तो सच में परमेश्वर का नया आशीष हम अपने जीवन में देखने वाले हो पाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी के जीवनों में बहुत आशीष करे। ये बुलाहट आपको परमेश्वर दे रहा है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।